डर के वोट नहीं मिलेगा, डरा के नहीं मिलेगा, प्यार से मोहब्बत से मिलेगा। कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी कांग्रेस, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होने जा रही है। मोदी जी कसर छोड़ रहे हैं क्या? वो संसद में बैठ के यूं कर रहे हैं, क्या है ये? चलो ये क्या है संसद में बैठ कर? बीजेपी क्या कहती है, वो तो फेंकू है, वो फेंकू है, उनका लीडर फेंकू है तो पब्लिक भी फेंकू है उनकी। आपने राहुल गांधी जी का घर छीन लिया, मजाक बना दिया देश का। मैं खंडेलवाल हूँ, वैसे जाति से हूँ, लेकिन मैं सत्य के साथ चलता हूँ। गहलोत जी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। क्या करे? मामा भांजा बन गया एमपी में। भांजा बन गया, और क्या कपड़े फट रहे हैं उसके। इतिहास में पहली बार ऐसा देखा है, जो सारे यहाँ सांसदों के फोटो हटा दिए, एमएलए के फोटो हटा दिए, केवल प्रधानमंत्री को यहाँ अपनी फोटो लगानी पड़ रही है। अरे देश में और नेता भाजपा में नहीं है। एक उसने पूंजीपतियों का साथ नहीं दिया, गहलोत ने गरीबों का, आम पब्लिक का साथ दिया। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी कांग्रेस, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होने जा रही है और अशोक गहलोत जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी करे खड्डे में चला गया राजस्थान। देखिए ऐसी बात है, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री, उनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। केवल झूठ और धर्म की राजनीति है, इसके अलावा बोलने के लिए मंच पर कुछ नहीं है। आपने देखा होगा उन्होंने देश की सारी जो सरकारी संपत्तियां निजीकरण कर दिया और महंगाई इतनी जबरदस्त कर दी है कि ये उन्होंने फ्री सिलेंडर दिया था उज्ज्वला के तहत। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये में यहाँ उनके गैस के जो कनेक्शन है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। 1100 रुपये वसूल किए हैं जनता से। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लोगों को चिरंजीवी योजना के तहत जीवन बचाने का काम किया है इस महंगाई के दौर में, जनता उसको उसका याद रखेगी, जनता याद रखी कर चुका है। महिलाओं को जो वोट मोबाइल दिया है, आप ये देखिए मोबाइल का जमाना है, आज मोबाइल से कितनी समस्या सोल्व हो जाती हैं। ये बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए सरकार वापस आ रही है कि नहीं? सरकार रिपीट हो रही है, कांग्रेस परसेंट 100%। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा कह रही है रीति बरकरार रहेगी, सरकार ऐसा है। बदलेगी। भाजपा कुछ भी कहे कुछ भी नहीं कहे, लेकिन सब जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार देख लेना। और 2024 में केंद्र में कांग्रेस के समर्थन के बिना कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा और कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा। सबसे बड़ी पार्टी उभर के नहीं पूरे देश में विकास हो गया राजस्थान में। बिल्कुल। आदरणीय जो हमारे टीकाराम जूली जी हैं, ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं जितने भी जिले की विधानसभाएं, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से इतना पैसा दिलवाया है, सब सड़कें बन गई। मोदी जी कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है। देखिए मोदी जी तो क्या कहते हैं सबको पता है, ये झूठ कितनी बोलते हैं ये सबको मालूम, आपको मालूम है। मंदिर की राजनीति करते हैं, ये जेसीबी लेके आते हैं, सीडी का उपयोग करते हैं, इनकम टैक्स का उपयोग करते हैं। इन पे राजनीति करनी आती है क्या? राजनीति आप जनता के काम करो और जनता से वोट मांगो। आपने देखे मध्य प्रदेश के अंदर जूते पड़ रहे हैं, ये प्रभारी उनके यादव साहब उनके कपड़े फाड़ दिए, कई जी कार्यालय में कुर्सियां तोड़ दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कार्यालय भाजपा पे, वहाँ पे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इनको सांसद उतारने पड़ रहे हैं, इनको कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे, इनको विधायक के लिए लड़ाने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा राजस्थान के अंदर। तो फिर कहाँ से जीतेगी भाजपा? कांग्रेस पार्टी फिर से आएगी और कांग्रेस पार्टी में एशिया का ऐसा पहला मुख्यमंत्री है आदरणीय अशोक गहलोत जी, जिसने इस महंगाई के दौर में राजस्थान प्रदेश की जनता सबकी सड़कें बनवा दी, सबको पानी का इंतजाम किया। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर्यावरण, पानी और पर्यटक, तीन चीज़ों की जरूरत है अलवर जिले को। तो भाजपा कहीं पानी पहुँच ही नहीं पाया। ऐसा है, मेरी बात सुनो, इसके बारे में कहना चाहूँगा। 5 साल पहले भाजपा की सरकार थी यहाँ राजस्थान में, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ई-आश्रित के तहत 13 जिलों को पानी पिलाने का यहाँ पर घोषणा करके गए थे। उन्हें 5 साल तो क्या 9 साल निकाल दिए और उनको पानी नहीं दे पाए। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो उनसे पानी के लिए 35% पैसा मांग चुके कि भाई आप 35% पैसा दे दो, 65% हम खर्च करेंगे। तो मोदी जी ने आकर के अब जाके नहीं वोट मांग रहा है, जब कह रहा है साहब हम पुल बना देंगे, हम पानी ला देंगे। अरे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है ना, इतनी क्षमता रखते हैं, अगर दोबारा रिपीट होकर दोबारा मुख्यमंत्री प्रदेश ने बना दिए तो केंद्र सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 जिलों को पानी अकेले मुख्यमंत्री पिला के दिखा देंगे। मोदी जी कह रहे विकास से गंगा बहाना भाजपा को लाइए। देखिए मोदी जी, आपको बता दूं, केदारनाथ एक धार्मिक स्थान है हिंदुओं का,
और कितनी भयंकर बारिश पड़ी, खाली केदारनाथ का मंदिर रहा। अब आज वहाँ का महंत ये कह रहा है कि इस केदारनाथ के गर्भगृह में जो सोना था, पता नहीं वो सोना कहाँ गायब हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि सोना लगा रहे हैं, वहाँ पीतल बता रहे हैं उसको, जो लग रहा है उसको। तो ये क्या हो रहा है देश में, आप देखिए। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सब इकट्ठा हो गए कांग्रेस में, ये लगातार ईडी कार्रवाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, अगर कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचारी होते ना तो मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री है, जेल भेजते थे। आप उनको देखो ना, तिहाड़ जेल से 1 मिनट में निकाल देते चुनाव के लिए, हैं? हरियाणा का चुनाव के लिए तिहाड़ जेल से निकाल दिया, पंजाब का चुनाव हुआ तो तिहाड़ जेल से राम रहीम को निकाल दिया। क्या राजनीति? लालडारी मिल रही है राजस्थान। लालडारी के बारे में कहना चाहूँगा, लालडारी में राजस्थान के जो मतलब प्रदेश को जो यहाँ की समस्याएं उनका समाधान करने का उसमें रिजल्ट है। उसके अंदर सड़कें बनाने को लेकर है, उसके अंदर पानी पिलाने को लेकर के है, उसके अंदर महंगाई को कम करने के लेकर है, उसके अंदर ये है। ये लालडारी का भाजपा भाजपा वाले कह रहे हैं कि राजस्थान के गड्ढा में इस बार कांग्रेस समा जाएगा। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, ये जितने मैं कहना नहीं चाहता, राजनीति का जो मीडिया का स्तंभ है ना, ये चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ अलग काम करते हैं, जो पिलर होता है ना उसके मकान का, उसके अंदर चौथा पिलर इनको होता है पत्रकार को। ये जो पत्रकार टीवी पे दिखाते हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं और स्टेट उसको दिखा रहे हैं जब भाजपा जीत रही है, क्या 4 स्टेटों क्यों नहीं दिखाते? स्वतंत्र पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता होती है स्वतंत्रता। मीडिया दिखा रहा राजस्थान में सरकार जा रही है आपकी, किसने कह दिया? ये गोदी मीडिया का जो चैनल है ना वो बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, गोदी मीडिया के चैनल रिजल्ट देते हैं, रोज घट रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखा ना, 1 महीने के जो आंकड़े आए थे, 10 सीट दम दसिन घट गई, 140 सीट 150 सीट वहाँ कांग्रेस की आ रही है। राजस्थान के अंदर 120 और 125 सीट के अंदर आप काउंट कर लेना। अभी थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा, जब मैदान में वोट मांगने आएंगे, जनता काले झंडे दिखाकर भगाएगी। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं ना बीजेपी को, जिन सारे नेताओं को। क्यों? क्योंकि ये खाली फोकट की झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। जब यहाँ चुनाव वोट होते हैं, जब यहाँ भाषण लच्छे देते हैं और वैसे आराम से मस्ती मारते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। बड़ी मुश्किल से तो हवाई जहाज में घूमते घूमते रुका मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ मैं, गरीबों की सोच रहा हूँ। किसने कह दिया? वोट के लिए तो पैरों में धोबे लग जाए। और वैसे हवाई जहाज में कोई हमको कहीं पर दिखे, वो जब उड़े तो साथ में 28 साल की लड़की भी घूमे, वो कहीं करे वहाँ। और वहाँ की सेविंग बड़े में तो वो महिलाएं बनाती है। आप कहते हो 4 करोड़ का सूट पहनते हैं वो, और उनके मैं गरीब हूँ। काहे का गरीब है? काहे का गरीब है मुझे बताओ? कह रहे गरीब की सेवा कर रहा हूँ 8 साल से 9 साल। किसकी सेवा करती गरीब की? गरीब तो हल्ला मचा रहा है। आप एक बात बताओ, गरीब को आपने फ्री सिलेंडर दे के आश्वासन लेके और 11,11 रुपये वसूल कर रहे हो आप। कह रहे राशन फ्री दे रहे हैं 5 किलो। तो राशन से कहाँ हुए 5 किलो से? हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 10 योजना दे दी। अब इनका मिर्ची लग रही है वो जब योजना दे दी तो। ये बताइए सरकार रिपीट हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। आपको मैं बताऊं, मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा, जब यूपी के चुनाव थे, भाई एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार महोदय, जब लोन माफ किसका किया जाता है? या तो ओड़े पड़ जाए, फसल नष्ट हो जाए, या आग लग जाए, जब वो लोन माफ किया जाए किसानों को। ये तो किसानों को लोन माफ करने के बजाय वहाँ वोट लेने के लिए तो घोषणा कर दी, पूरे देश में आग फैला दी। और अब कह रहे हैं सब वो अडानी का हमने लोन माफ कर दिया। किस बात का कर दिया भाई? अडानी का जो लोन माफ किया है किस बात का कर दिया? ये बैंक घटा के नहीं इतनी कर दी, ये जितने भी निजीकरण कर दिए संस्थाओं के पेंशन में। आज गरीब आदमी ट्रेन में बैठ सकता है क्या? बैठ के दिखा दो। पहले 25 रुपए हवाई जहाज में उड़ेंगे। पहले 25 रुपए में गोवर्धन जी की परिक्रमा दी जाते थे। अब कोई परिक्रमा दे बजाएगा ट्रेन में बैठ के तो वो 200 रुपये चाहिए, और अगर गाड़ी से जाएगा ना तो भी 200 रुपये चाहिए। तो कैसी बात कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री ट्रेन भी तो ला रहे हैं, वंदे भारत ला रहे हैं। ये वंदे भारत नाम बदले जा रहे हैं, कहीं उनके नाम बदले जा रहे हैं शहरों के, कहीं ट्रेनों के नाम बदले जा रहे हैं। कांग्रेस ने काम किए हैं, उनको ये फीता काट रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। लेना 1 देना 2, ये केवल मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी पार्टी सिर्फ धर्म को लेकर के, हिंदू मुसलमान को लेकर के, हिंदू पाकिस्तान को लेकर के ये मंचों पे बोलते हैं। इसके अलावा इनके पास विजन नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि रोज कांग्रेसी हमें 2.5 किलो गाली दे रहे हैं। किसको? मोदी जी कसर छोड़ रहे हैं क्या? वो संसद में बैठ के यूँ कर रहे हैं, क्या है ये? चलो ये क्या है संसद में बैठ करके? जवाब है आपके पास इसका? ये देश के प्रधानमंत्री का काम ही है। आप दूसरे की बात करते हो, दूसरे पे कीचड़ उछालते हो। आप खुद क्या कर रहे हो? आप खुद सोचो ना। आप बताओ ना संसद में क्या कर रहे हो? आपने राहुल गांधी जी का घर छीन लिया, मजाक बना दिया देश का। आपने राहुल गांधी जी को जेल भेज दिया, आरोप लगा दिया उस पर, जबकि उसमें कोई आरोप नहीं है। ऐसा कभी होएगा अदालत में? अपमान कर रहे थे हमारा। नहीं, मैं बताऊं, ये राजनीति के टाइम पे ही ये ईडी, इनकम टैक्स, सीडी, ये आ रही है। क्यों आ रही है? ये 9 साल से बैठे थे क्या?
और फिर ये जो जा रहे हैं ये कांग्रेस के नेताओं के पास क्यों जा रहे हैं? ये भारतीय नेता के जो हैं ये क्या दूध के धुले हैं क्या? सब राष्ट्रवादी नेता इनके पास क्यों ना जा रहे हैं? आपको मैं बता दूं, जो कांग्रेस में जो दागी होता है ना, जिसको भाजपा दागी बताती है, भ्रष्टाचारी बताती है, और जब टिकट लेने देना हो भाजपा को और वह कांग्रेस में ज्वाइन कर लेने, वह कांग्रेस को बीजेपी में ज्वाइन कर लेने, तो फिर कहें कि भाई हमने यहाँ को महादेव जी के मतलब दूध चढ़ा दिया के ऊपर और यहाँ को धुला दियो, तो यहाँ का जितना पाप है सब धुल गया। तो ये राजनीति मोदी जी की है, ये सब जनता जान चुकी है, देश की सब युवा जान चुके हैं। युवा 2 करोड़ बेरोजगार की घोषणा की थी, आप बता दीजिए कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? रुकिए, अभी आपके साथ अभी यहाँ करते। क्या लग रहा चाचा है? क्या लग रहा है, कांग्रेस आ रही है, जा रही है? आ रही है। आ रही है? हाँ, विकास वगैरह हुआ है? हाँ विकास हुआ है। क्या लग रहा है चाचा, विकास हुआ है? विकास हुआ हुआ है। है। कितनी सीटें आएगी ये बताइए? कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस की कांग्रेस की आगे कम से कम 250 सीट, 200 सीट राजस्थान में से रहती है। चला रहे हो आप लोग को? क्या लग रहा है? 11 सीट बेकावा में कांग्रेस लो, देश का लोकतंत्र बचाओ। सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने गिरवी रख दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी मनमानी चल रही है। वहाँ गुजरात के अंदर 40 जज है ना, जो पता नहीं वो वकील से कैसे जज बन जाए। अब हमारे वो आए जज साहब, हाँ पर्सनल दुश्मनी। देखो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ। आपको बताऊँ, जाति से मैं वैश्य हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं खंडेलवाल हूँ, वैसे जाति से हूँ, लेकिन मैं सत्य के साथ चलता हूँ। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मुझे आप बता दीजिए कौन सा पैसा देकर के पब्लिक आई थी राहुल गांधी जी को देखने? कौन सा पैसा लेके आया और कितनी पब्लिक आई, और वो आज आशीर्वाद दे रही है राहुल गांधी जी को। देखो भगवान ने भारत जोड़ो का असर है यहाँ पर। हाँ, एक बात बता दूं, ये जनता ने तो परीक्षा ली है राहुल गांधी जी की, लेकिन परमात्मा ने परीक्षा ली है। आपको बता दूं वो कैसे ली? इनने कहा ये आरोप लगा के दिल्ली में 4-5 दिन राहुल गांधी जी को रोक दिया, कोविड का बहाना बना के, नहीं बना करके, और फिर परमात्मा ने सोचा कोई कश्मीर कैसे जाएगा, राहुल गांधी जी देखेंगे, और फिर राहुल गांधी जी कश्मीर में झंडा ले रखा है। आपने देखा कि नहीं देखा? जो धुंध पड़ रही थी और सर्दी पड़ रही थी, मैं बताता हूँ, मैंने खुद ने 4 बजे जाके, यहाँ कार्यकर्ता 4 बजे जग जाते थे राहुल गांधी जी के लिए, और 5 बजते बजते तो वो सड़क पे पैदल चल देते थे। ऐसा आज तक हमने आदमी नहीं देखा, मैंने तो देखा नहीं मेरे जीवन में। 51 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा धरती पे जो इतने दूर तक पैदल चल ली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। क्वालिटी नहीं उनके अंदर। भाई बीजेपी तो कुछ भी कह दे, मैं बताऊं अपने बिना हड्डी की जीभ है, या कैसे बोल दो, कहाँ फर्क पड़ रहा है, कहाँ फर्क पड़ रहा है, इससे ये बताओ। ये शोभा जी अच्छी तरह बताएंगे, इनको पता है महिलाओं को कितना। आप एक बात और कितनी सीट आ रही है? आप एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे, ये बीजेपी वाले महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। एक बात बताओ, अलवर में 11 विधानसभा हैं, क्या 11 विधानसभा में एक भी महिला को टिकट की इनको आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, एक भी टिकट महिलाओं को नहीं दिया। सम्मान की बात करते हैं, कहाँ गए वो सम्मान? कांग्रेस ने देखो संजना सचेती को तो कठुआ मर से दिया है, 25 साल की लड़की को, कितना बड़ा इतिहास रचा है कांग्रेस ने। क्या लग रहा है? और बता दूं, शकुंतला रावत जी को वहाँ से दिया है, बानसूर से। और आपको बता दूं, ये महिलाओं का कितने कामा से जायदा जी को दिया है। ये तो लास्ट सवाल, कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? 125 से 130 सीट आप गिन लेना, जब जिस दिन रिजल्ट खुले राजस्थान के। क्या लग रहा है मैम? बहुत बढ़िया लग रहा है। माहौल कैसा है कांग्रेस का? बहुत बढ़िया है, जो भी टिकट दिया है सोच समझ के ही दिया है, और बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकार आ रही है, जा रही है? सरकार आएगी। ये बीजेपी कह रही है जा रही है? नहीं, वो अपनी बात है उनकी, वो क्या बोल रहे हैं उनकी बात है, ये अपनी तरफ से। बीजेपी कह रही है नीति बरकरार रहेगी, सरकार बदलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमको पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि अब की बार सरकार। गहलोत जी के काम से खुश हैं? हाँ, गहलोत जी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, सब उसी से बहुत खुश है, बहुत बढ़िया। विकास वगैरह हुआ है? हाँ, क्यों नहीं? बीजेपी कह रही है राजस्थान खड्डे में चला गया। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आ रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे लगता है मोदी जी खाने में मशरूम खाते हैं, सुनने में आया, भगवान जाने खाते कि नहीं खाते। भाई हम तो हमारे यहाँ राजस्थान में आलू प्याज खाते हैं, ये किसान भी सारे आलू प्याज खाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, अभी किसान जब इनकी मांग को लेकर के दिल्ली जाना चाह रहे थे, तो भाई भाजपा सरकार में, देश की भाजपा सरकार थी, भाई वहाँ इतने 8000 पुलिस वाले लाने की क्या जरूरत थी? इनके सूते के ऊपर इनको मतलब पानी छिड़कने की क्या जरूरत थी? रात में कोई पानी छिड़कता है क्या? अरे रात में तो सोने दो कम से कम, दिन में कर लेना जो कुछ करना है। और तो और हैरानी की बात, एक स्टेट में तो हमको पता लगा रात को हम सो रहे हैं
और सुबह जगह तो शपथ ले रही है सरकार। अरे राष्ट्रपति ने रात रात में कर दिया सब कुछ, मतलब वो सरकार भी तोड़ रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हुए, सुनो कह तो रहे हैं रिजल्ट आने से पहले बिहार में चुनाव हुए, रिजल्ट आया नहीं और इन्हें 4 बजे मंच लगा दिया, सब भाजपा की सरकार बन रही है। और जब इनको पता लगो कि मामला ही उल्टा होगा, गोड़े बोलोगे तो फिर वो स्टेज हटा पर लग गया। ईमानदार प्रधानमंत्री है कौन कहता है? इतनी तो झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है। क्या झूठ बोल एक बात बताओ, 5 साल पहले यहाँ ये आरसीपी के तहत पानी की घोषणा करके गए थे, क्यों नहीं दिया पैसे राजस्थान को? राजस्थान की जनता ने पैसे नहीं दिया। और बात बताना चाहता हूँ आपको, अलवर से मेरी बात सुनिए, अलवर से एमएलए साहब है यहाँ का, भाजपा के, यहाँ के सांसद भाजपा के, और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री भाजपा के। पहली बार ऐसा हुआ है। आप मुझे बता दो कि सांसद महोदय कितनी तहसीलों में गए हैं, कितनी तहसीलों में, कितनी विधानसभाओं में गए हैं और क्या क्या किया है उन्होंने, कितनी सड़कें बनाई है, कितना पानी पिलाया है, कितनी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई है। अरे सस्ता कर दिया सिलेंडर सस्ता कर दिया। अब क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? अब कहीं डरते हैं? अब गलत ने पहले कर दी, गलत तो पहले मालूम, अब कहीं रखो है, अब कहीं रखो है। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने फ्री सिलेंडर दिया और फ्री गैस पासबुक दी, दुनिया भर का खाता बैंक में खुलवा दिया, सारी बैंक की समेट के 5 कर दी, रोज बैंक बैलेंस जमा कर रही है, जाने कई बात की जमा कर रही है। नोटबंदी से व्यापार चौपट हो गए। हाँ, वो कह रहे हैं भाजपा वाले अगर असली विकास देखना है तो भाजपा बुलाना पड़ेगा। कहाँ राजस्थान में भाजपा कहाँ आई खा रही है? आई खा रही है भाजपा, जो देख रही है कहाँ आ रही है, कहाँ दिख रही है आपको? अभी जनवरी नहीं देखा आपने? मुंडावर के अंदर 30,000 नामांकन भरने पब्लिक आई, 30,000। किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री की मीटिंग में नहीं आती इतनी पब्लिक। अभी टीकाराम जूली जी के इसमें देखो आप कितनी पब्लिक आई, कितनी हुआ, ये कैसी बात कर रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, हमने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा है, जो सारे यहाँ सांसदों के फोटो हटा दिए, एमएलए के फोटो हटा दिए, केवल प्रधानमंत्री को यहाँ अपनी फोटो लगानी पड़ रही है। अरे देश में और नेता भाजपा में नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी को यहाँ के चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ये लड़ाना पड़ रहा है। हमारे सही कही थी, मेरी बात सुनो, हमारे सही कही थी उन्होंने, प्रियंका गांधी जी ने, भाई प्रधानमंत्री जी को ऐसा करना, देश छोड़ देना चाहिए और राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। तो यहाँ की राजस्थान की जनता हो सके उनको मुख्यमंत्री बना दे। तो चाहते हैं कि असली विकास राजस्थान का हो, इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। किसका? अब तक 9 साल से सो रहे थे क्या? 9 साल से सो रहे थे क्या? 9 साल से भी तो वही तो प्रधानमंत्री थे। 5 साल में राजस्थान के लोगों को ठगा गया है, इसलिए मोदी जी। कौन ने ठगा है? लाल डायरी लेके आए। आप देखो राजस्थान में, अलवर जिले में, क्या रे, मैं तो पूरे राजस्थान की तो बात करता नहीं, अलवर जिले में मैं घूमता हूँ। मैं यहाँ पर्यावरण की मुझे जिम्मेवारी सौंप रखी है राजस्थान सरकार ने। अलवर शहर के अंदर कितना पर्यावरण पे काम हुआ है आप देखो। अलवर तहसीलों में तमाम सड़कें बनी हैं, अलवर शहर की तमाम सड़कें बनी हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। आप कैसी बात कर रहे हो? ये सांसद ने कितने पत्थर लगाए, कितने नारियल फोड़े, वो हमें बता दे। क्या लग रहा है, सरकार रिपीट हो रही है, भाजपा आ रही है? नहीं, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, अशोक गहलोत सरकार आएगी, क्योंकि आदरणीय अशोक गहलोत जी की जन कल्याण योजनाओं की वजह से अशोक गहलोत सरकार आएगी। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने जो विकास कराया है अलवर जिले में, भरतपुर जिले में, मेवात बेल्ट है सारी। बीजेपी कह रही है असल विकास करना, भाजपा को लाइए। अजी भाई साहब, कहाँ विकास है? झूठ बोलती है, जुमला देती है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जुमले के अलावा कुछ नहीं है, बीजेपी के पास कुछ नहीं है। सुनो, राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा। अजी सुनो, वो तो दिखा रहे हैं, योगी दिखा रहा है। बुलडोजर में कहना चाहूँगा भाई, देखो ऐसा है, अब तक हमने ये देखा था, मेरी 51 साल की उम्र होगी, जो बुलडोजर होता है ना, वो सड़क बनाने के काम आते हैं। सड़कों में काम लेते हैं, मिट्टी उट्टी हटाने के लिए, खुदाई करने के लिए। पहली बार ऐसे दे रहे हैं जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं और उनको बुलडोजर दिखा के नहीं, और दुनिया को धमका रहे हैं, अधिकारी को धमका रहे हैं। यहाँ जनता के पास है, डॉक्टर सर जी के पास भेजा अभी ईडीसीडी को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, सुनो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डर के वोट नहीं मिलेगा, डरा के नहीं मिलेगा, प्यार से मोहब्बत से मिलेगा। नहीं, बीजेपी क्या कहती है, वो तो फेंकू है, वो फेंकू है, उनका लीडर फेंकू है, तो पब्लिक भी फेंकू है उनकी, उनका कर्म। मोदी जी कह रहे ठगा। अजी मोदी जी तो अब 24 में देखना, बाबा की तरह उड़ेगा, झोड़ा लेके जाएंगे कंदराव में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कंदराव में तपस्या करने जाएंगे। फिर जैसे घरवाली को छोड़ जाए ना, ऐसे ही पब्लिक को छोड़ जाएंगे कंदराव में। कह रहे राजस्थान की जनता को ठगा गया है। अजी राजस्थान की जनता तो बिल्कुल खुश है गहलोत से। एक उसने पूंजीपतियों का साथ नहीं दिया गहलोत ने, गरीबों का, आम पब्लिक का साथ दिया है, इसलिए खुश है। दिल से है, कहो फिर से कांग्रेस, फिर से कहो दिल से कांग्रेस, फिर से। अरे कांग्रेस राजस्थान
राजस्थान खड्डे में चला गया है। राजस्थान तो ऊपर उठा है, राजस्थान ऊपर उठा है। एमपी गया खड्डे में, जहाँ मंत्रियों के कपड़े फट रहे हैं एमपी में, वहाँ वो गया खड्डे में। मंत्रियों के कपड़े, वो मामा भाणजा बन गया। क्या करे? मामा भाणजा बन गया एमपी में। भांजा बन गया। और क्या कपड़े फट रहे हैं उसके। मैं एक बात और बताऊं आपको, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और आदरणीय भगवत जितेंद्र सिंह जी ने अलवर जिले में 3 टिकट तो ऐसे चमत्कारिक दिए हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिए कठुमर में 25 साल की लड़की है जिसको टिकट दे दिया, और उनके सामने कितने बड़े उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में से उनको टिकट कट गया। तो बताइए जीत रही है कि नहीं कांग्रेस? जीत रही है, और 11 में से 11 सीटें आ रही है। 151 सीट। एक मिनट क्या कह रहे हैं? 151 सीट, 51। मीडिया तो कह रही है कि कांग्रेस, मीडिया तो खरीद रखा है मोदी ने, खरीद रखा है मीडिया तो। मीडिया आम पब्लिक से जुड़ते हैं हम मीडिया से ना जुड़ रहे हैं, आम पब्लिक से जुड़ रहे हैं। सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, 151% आ रही है। 151%। कितनी सीट ये बताइए? 151, 151, 101 का 151। इतने दावे के साथ कैसे? दावे के साथ कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये आम पब्लिक कह रही है। मीडिया दिखा रही जनता जनार्दन नाखुश है क्या? नाराज है, सब खुश हैं। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें 10-12 हजार का फायदा नहीं किया अशोक गहलोत ने। क्या फायदा हुआ? अरे पब्लिक को चिरंजीवी योजना पूरे इंडिया में नहीं है जो गहलोत ने दिए। मेडिकल 10 लाख का बीमा दिया है, पेंशन बढ़ा दी, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दी है, 100 यूनिट बिजली हर घर में फ्री दी है, गायों को 40,000 दे दिया। और क्या? जानवर का बीमा 40,000 का। ये आखिरी सवाल, कांग्रेस आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। अशोक गहलोत अशोक गहलोत